ओम नमः सिद्धेभ्य। प्रणम्योण जिणवरिन्दे नरसुरभवनिन्द वन्द्ये सिद्धे वोच्छामि भावपाहुड मवशेषे संजदे शिरसा परमात्मकुं वन्दे करे शुद्ध भाव करतार करूं भाव पाहुड़ तणी देश वचन का सार। भाव पाहुड़ ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और इसकी 57वीं गाथा कल अपन ने देखी थी। वहां पे जब भावलिंगी मुनिराज को ये पता क्या चला, वो तो पहले से ही पता है, लेकिन उनको ये विचार चलते हैं कि मैं सभी प्रकार का ममत्व, जितने भी परद्रव्य हैं, जो भी बाहरी द्रव्य हैं, शरीर और शरीर से संबंधित अन्य वस्तुएं हैं या व्यक्ति हैं, उन सबसे मैं न्यारा हूं, तो उनके प्रति मैं ममत्व भाव को छोड़ता हूं और निर्ममत्व में, निर्ममता में स्थित होता हूं और मुझे अन्य किसी का कोई आलंबन नहीं है, किसी का कोई सहारा नहीं है। देखो, सम्यक दर्शन के लिए भी यही भावना चाहिए क्या? सम्यक तो के लिए भी यही चाहिए, और क्या चाहिए? कि अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, बाह्य वस्तु है ही बेकार, वो आलंबन लेने लायक नहीं है, तो मैं बिना बात उसका आलंबन की सोचता हूँ, सहारे की सोचता हूँ, वो सहारा नहीं है। एक बार गाथा बोल लेते हैं, फिर और चर्चा करते हैं अपन। ममत्तिम परिवज्जामि ममत्तिम वट्ठिदो आलंबनम च मे आदा अवशेषाय वोसरे। ममत्तिम परिवज्जामि ममत्तिम वट्ठिदो आलंबनम च मे आदा अवशेषाय वोसरे। निज आत्म का अवलंब ले मैं और सबको छोड़ दूं, और छोड़ ममता भाव को निर्ममत्व को धारण करूं। देखो, थोड़ा सा क्या है, अनुवाद इसीलिए गाथाओं का मुकाबला नहीं कर पाते, अनुवाद में थोड़ी कमी रही जाती है। अपनी भाषा में लिखा, निज आत्म का अवलंब ले, अवलंबन लेकर के और फिर वो करूं, ऐसा नहीं है। गाथा में तो स्पष्ट आलंबनम च मैं आदा, मेरे लिए एक आत्मा ही आलंबन है। दूसरे शब्दों में कहूं तो एक आत्मा ही मेरे लिए शरण है, और कोई मेरे लिए शरण नहीं है। ये माइक चालू है किसी का? चलिए, मेरे लिए एक मेरा आत्मा ही शरण है, अन्य कोई मेरे लिए शरण नहीं। पूरे विश्व में, जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मेरे लिए शरणभूत हो। देखो, गजब की बात है। एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को, क्या पता है शायद इसमें है या नहीं है। बाबूजी ने एक पंक्ति मुझे लिख करके दी थी। वो मैं आप लोगों को यहाँ दिखाना चाहता हूँ। शायद अभी इसमें इधर उधर है, वो बराबर नजर आ नहीं रही है।
उसमें लिखा उन्होंने यही था कि पूरे विश्व में, जगत में मुझे और कोई भी शरण नहीं है। क्या? आत्मा को एकमात्र अपना आत्मा ही शरण है, अन्य कुछ भी शरण नहीं है। ऐसा उन्होंने मुझे लिख करके दिया था। देखता हूँ यहाँ है तो सही, उन्हीं के लिखावट में है। और वो असल में सन 2006 में जब बाबूजी वहां पर आए थे जयपुर शिविर में, आखिरी बार आए, उसके बाद तो उनका आना नहीं हुआ। ये देखिए। हाँ, और इस लेख को भी पूरे कितने साल हो गए, 16 साल हो गए पूरे। 1 तारीख को 16 साल हो जाएंगे। 1/8/2006 को लिखा था। निखिल विश्व में एकमात्र निज शुद्ध चैतन्य ही शरण्य है, अन्य कोई नहीं। युगल जी बाबूजी ने ये लिख कर दिया था। मैं उनको ट्रेन पर छोड़ने गया, अब मैंने कहा बाबूजी कुछ लिख दो, तो उन्होंने ये मुझे लिख करके बताया, ये लिख करके दिया था। तो कहने का अर्थ यह है, ये जो गाथा यहाँ पे अपने को कह रही है कि एकमात्र मेरा आलम्बन मेरा आत्मा ही है, अन्य कोई आलम्बन नहीं। क्या सोचते हैं महिलाएं? सोचती हैं कि भाई अपने तो, महिलाओं का तो दिखता है ना कि भाई जब तक घर में है, मतलब पीहर में है, तब तक वो पिता या वो भाई वही हमारा सहारा है, वही शरण है। शादी हो जाए तो पति ही सहारा है, पति ही शरण है? या बाद में जब थोड़ी सी वृद्धावस्था आ जाए तो बेटा ही शरण है। और कौन शरण? बच्चों के लिए माँ बाप शरण है, और माँ बाप के लिए बच्चे शरण है। ऐसा दिखता? आपस में जो रिश्तेदार हैं वो एक दूसरे का आलम्बन है, सहारा है। ऐसा ही कहा जाता है। यहाँ कह रहे हैं कि कोई भी मेरा सहारा नहीं, बेसहारा हूं मैं। तो बेसहारा तो बेचारा वाला भाव होता है। कह रहे हैं यहाँ बेसहारा मतलब मुझे और किसी के आलम्बन की आवश्यकता नहीं। आलम्बनम च मे आदा, मेरे लिए इस जगत में और कोई आलम्बन है ही नहीं, कोई बन ही नहीं सकता मेरा आलम्बन। किसका आलम्बन लूं बताओ? किसका आलम्बन लूं? वो पर्याय का भी आलम्बन ले, केवल ज्ञान के पर्याय का, वो एक समय के पर्याय है। अपने यहाँ तो दूसरे द्रव्यों का आलम्बन छोड़ो, वो एक समय की पर्याय तक के आलम्बन के लिए नहीं कहा जाता। उसका आलम्बन लेने जाएगा तो कहाँ ठहरेगा? अपन ने दृष्टि का विषय वाला लेख देखा था ना, चैतन्य के चहल पहल में। वो पर्याय को क्यों नहीं शामिल किया दृष्टि के विषय में? दृष्टि का विषय ध्रुव चाहिए, जो बना रहे, टिका रहे। क्योंकि दृष्टि पलटती रहेगी पर्याय के साथ ही, तो फिर क्या काम बनेगा? पर्याय निरंतर बदलती है और दृष्टि उसका अवलंबन लेगी तो टिकेगी कहाँ? कहाँ विश्राम पाएगी? ऐसे शब्द थे ना बाबूजी। विश्राम कहाँ मिलेगा? इसलिए कह रहे हैं कि आलम्बनम च मे आदा, ये मेरा आत्म स्वरूप ही, मेरा द्रव्य ही मेरे लिए आलम्बन है, और कोई आलम्बन नहीं। इन्हें फिर भी होते हैं, देखो बाहर से परिवारजन अपना आलम्बन होते हैं, सहारा बनते हैं, बुढ़ापे का सहारा है ये हमारा, है? कहते हैं ना कि ये हमारा बेटा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, या पति हमारे जीवन का सहारा है, या माँ बाप हमारे सहारा है। किसका सहारा? अंजना का सहारा कौन बना है? जब अंजना को कैसी कैसी प्रतिकूलताएं आई, ये पुराण वास्तव में पढ़ने चाहिए अपने। सारे उदाहरण मिलते हैं। वो पुराण कोई ऐसे कहानियां सुनाने के लिए नहीं लिखे, वो इन सब उदाहरणों को सिद्धांत, मतलब ये जो सिद्धांत थे, इन सिद्धांतों के उदाहरण के रूप में लिखे गए। तोड़रमल जी ने यही तो लिखा। तो समझदार जीव जब प्रथमा योग पढ़ेगा तो उसको अपने वो सारे के सारे सिद्धांतों के उदाहरण स्वरूप भाषित होंगे, तो भाषित होने चाहिए। अंजना का लगा उदाहरण, क्या हुआ था कि पाप का उदय आया तो वो पहले तो पति ही बात नहीं करता था, पति ने ऐसा छोड़ रखा था क्या। फिर बाद में पति थोड़ा सा अनुकूल हुआ तो फिर वो ऐसी परिस्थिति बनी कि ससुराल वालों ने निकाल दिया। कि चलो कोई बात नहीं, ससुराल वालों ने निकाला है, पीहर वाले तो हैं, बोलो क्या हुआ था? है? वो मामा ने, मतलब उसके भाई ने निकाल दिया, उसके पिता ने निकाल दिया, किसी ने नहीं रखा। हाँ,
किसी ने नहीं रखा, जबकि क्या दोष था बताओ? कोई दोष नहीं था उसका, तो कोई दोष नहीं था अंजना का। दोष तो था पहले जो दोष किया था उसके फल में तो ये स्थिति मिली। तत्काल का दोष नहीं था, लेकिन पहले वो दोष किया था, इस वजह से वो परिस्थिति बनी, है ना। तो क्या रहा, क्या विचार चला होगा अंजना का, क्या विचार चला बाद में? अंजना का विचार यही चला, वो जो साथ में एक सखी भी गई कि अरे भैया, जब घर वालों ने निकाल दिया, पीहर वालों ने निकाल दिया, अब कौन शरण होगा? कि नहीं भैया, एक आत्मा ही शरण है ना, खुद ही खुद का सहारा है। लौकिक में भी कहते हैं खुद ही खुद का सहारा बनो, दूसरे के आश्रय मत बैठे रहो। तो लौकिक में तो कुछ भी ऐसे मोटिवेशन के लिए कह देते होंगे, या कुछ ऐसे उत्साह बढ़ाने के लिए कह देते होंगे, लेकिन वो बात ही नहीं। यहाँ तो कह रहे हैं कि मुझे जगत में और कोई भी आसरा नहीं है, और कोई आलम्बन नहीं है, इसलिए मैं इन सबका ममत्व छोड़ता हूँ। ये है उसका कारण। ये ममत्व क्यों छोड़ता हूँ? इन सबका ममत्व इसलिए छोड़ता हूँ कि इनका सहारा नहीं है मुझे, इनका सहारा मिल नहीं सकता। सब कहने की बातें होती हैं, ये कौन सी? ये मेरा सहारा और ये मेरा सहारा। पाप का उदय आते ही, वो पुण्य का उदय समाप्त होते ही सारे के सारे विपरीत हो जाते। सारे सगा पति खेल सगा होता, पति विपरीत हो जाए, बच्चे बच्ची विपरीत हो जाए, माता पिता विपरीत हो जाए, भाई बहन विपरीत हो जाए, सब विपरीत हो जाते। तो दुखी होने की बात है कि दुखी होने की बात नहीं है, ये तो वास्तविकता है कि जगत का प्रत्येक पदार्थ न्यारा न्यारा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता हरता नहीं है, तो सहारा कैसे बने? कैसे शरण होगा वो आलंबन कैसे होगा? जब प्रत्येक द्रव्य की ऐसी मर्यादा है कि वो अपने ही गुण पर्यायों में केली करता है, उसी का चुंबन करता है, उसी का आलिंगन करता है, तो उसको फुर्सत कहाँ है जो दूसरे का सहारा बने? समझ में आ रही है? बहुत मोटे रूप में कहना हो तो पर्याय का सहारा द्रव्य होता है, बस। बहुत मोटे रूप में कहना हो तो वास्तव में तो वो भी नहीं। क्यों? कि पर्याय भी अपनी मर्जी की मालिक है। क्या द्रव्य त्रिकाल शुद्ध और पर्याय अशुद्ध क्यों? है ना। द्रव्य को पर्याय का भी सहारा नहीं, क्योंकि द्रव्य तो ध्रुव रहने वाला, और ये पर्याय तो एक समय में चली जाएगी, क्या सहारा बनेगी? आपको 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं 1 सेकंड के लिए, क्या काम कर लोगे? 1 सेकंड के लिए मिले, क्या करूं मैं उसका? वो 1 करोड़ रुपए मिल भी जाए तो क्या करूं? 1 सेकंड के लिए मिले हो तो 1 सेकंड तो बहुत होता है। यहाँ कह रहे हैं एक समय की वो पर्याय, वो एक समय की पर्याय भी क्या सहारा बनेगी? बोलो, वीतरागता की पर्याय सहारा बनेगी कि केवल ज्ञान की पर्याय सहारा बनेगी? कौन बनेगी? पर्याय का सहारा ढूंढने जो जाएगा वो दुखी ही होगा, क्योंकि पर्याय तो छोड़ भागेगी, पर्याय छोड़ जाएगी, एक समय में चली जाती, एक समय का ही तो जीवन है उसका। और ये कोई उसका स्वार्थ नहीं है, असल में तो उसका स्वरूप ही है। जब खुद की पर्याय ही अपने साथ हमेशा नहीं रहती, वो ही सहारा नहीं बनती, तो जगत के जो अन्य जीव हैं या अन्य वस्तुएं हैं, वो किस बात का सहारा बना? किस बात का सहारा बना? जिसको चलने में तकलीफ होती है वो क्या कहता है कि ये लकड़ी मेरा सहारा है? ठीक है, वो लौकिक व्यवहार में ऐसा कह दिया जाता है, वास्तव में तो वो कहेगा सहारा। वो सहारा उल्टा इसको कभी नुकसान दे देता है। वो लकड़ी फिसल जाए तो ये उसके सहारे गिर पड़े। लकड़ी का सहारा लिया था ना, अब लकड़ी फिसली, वो टिकी नहीं, तो उसी के सहारे ये भी जा पड़ा, हाथ पांव और टूट गए। बोलो, होता है ना ये? तो इसलिए कहा कि मैं तो सबसे ममत्व छोड़ता हूं और निर्ममत्व में उपस्थित होता हूं। निम्ममत्तिम, है ना, ममत्ति और निम्ममत्ति। ममत्ति माने ममत्व, निम्ममत्ति माने निर्ममत्व। तो कहाँ है निर्ममत्व? मैं हूं निर्मम पदार्थ एकदम, जगत में जिसका कोई कुछ होता नहीं, कुछ होता जाता नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं बैठता, ऐसा निर्ममत्व पदार्थ मैं हूं, और उसी में उपस्थित होता हूं। 72वीं गाथा है ना, सम्मिठिदो तच्चित्तो, उसमें स्थित होता हुआ, उसी रूप होता हुआ समय सार जी की 72वीं गाथा। तो वही है यहाँ पे, निम्ममत्तिम उवट्ठिदो, निर्ममत्व में उपस्थित होता हुआ। आलम्बनम च मे आदा, और मेरे लिए एकमात्र आत्मा ही आलम्बन, आत्मा ही है शरण। गाथा में आता है ना वही, पंच परमेष्ठी, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं।
सब आत्मा की अवस्था है। कहाँ से पैदा हुई? आत्मा में से पैदा हुई। इसलिए आत्मा ही है शरण। जिस केवल ज्ञान और वीतरागता की महिमा गाई जाती है वो भी यहीं से पैदा हो, वो इस आत्म स्वरूप में से, द्रव्य में से ही निकल के वो बने हैं। इसलिए मेरे लिए तो एकमात्र मेरा आत्मा ही आलम्बन है। ये विचार सम्यक दृष्टि जीव को सम्यक से पहले भी चलता है और भावलिंगी मुनिराज को भी यही विचार होता है। इसीलिए वो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव वहां पता है। अब शेषा ही वो सर है, इसलिए बाकी सबको मैं छोड़ता हूं, बाकी सबका त्याग करता हूं। ये व्यवहार का कथन। क्योंकि ग्रहण क्या किया था जो त्याग करे? ग्रहण तो सिर्फ वो ममत्व परिणाम था, उस ममत्व परिणाम को मैं छोड़ता हूं, निर्ममत्व में स्थित होता हूं। समझ में आ रही है बात? आप सोच रहे हो ये तो होगी थी ना कल बात, ये गाथा तो कल होगी थी ना। अरे ये तो बारंबार दोहराने की है। ये अभी दो चार गाथाएं ऐसी आएंगी कि ये भावना प्रधान गाथा है। सम्यक तो इनसे पैदा होता है। बोलो सम्यक दृष्टि की क्या भावना रहेगी सम्यक के पहले? इसके अलावा क्या भावना रहेगी? बाहर की तरफ देखा तो इनको छोड़ता हूं और अपने को देखा इसमें लीन होता हूं। मेरा एक आत्मा ही मेरा आलंबन है, जगत में और कोई मेरा आलंबन नहीं। संपूर्ण विश्व में, अभी बाबूजी का वाक्य देखा ना अपन, समस्त विश्व में एक आत्मा ही शरण्य है, अन्य कोई नहीं। क्या मेरे साथ एक और साथी गया था, उसको भी एक पर्ची लिख के दी। उसको उन्होंने उसमें ये लिख के दिया कि जगत में तेरे सुख का या दुख का कोई दूसरा करता नहीं। क्या पूरे विश्व में तेरे सुख का कारण भी कोई नहीं और तेरे दुख का कारण भी कोई नहीं। तो खुद ही अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझने से दुखी होता है और उसको समझ ले तो सुखी हो जाता है। आया समझ? क्या गजब बात है। आलम्बनम च में आदा, इसको घोखो बार बार, घोखने का आया था ना, शिवभूति मुनिराज ने जैसे घोखा था तुष माश भिन्नम, ऐसे ही इसको घोखो। आलम्बनम च में आदा, एकमात्र आत्मा ही मेरा आलम्बन है, विश्व में और कोई आलम्बन नहीं, हो नहीं सकता। क्या हो ही नहीं सकता? किसका आलम्बन लूं? ये भी एक कारण है कि हमारे मुनिराज के पास कोई परिग्रह क्यों नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि इनमें से एक भी आलम्बन लायक नहीं। किसका आलम्बन लूं बताओ? कपड़ों का, कि वाहनों का, कि कोई इनका रुपए पैसे का, या जो गाड़ियां हैं, मकान हैं, घर वाले हैं, किसका आलम्बन? इसलिए तो उन सबको छोड़ दिया। ये भी अपन कह रहे हैं, वास्तव में तो खुद की खोज में लगे, खुद में लीन हुए। तो छोड़ना भी व्यवहार से कहा जाता है। वो छोड़ते हैं कि ग्रहण करते हैं बताओ? वो तो अपने आत्म स्वरूप को ग्रहण करते हैं, उसमें लीनता रखते हैं। बाहर से दिखता है कि ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा। आया समझ? आलम्बनम च में आदा, ये गाथा तो लिखा के रखने लायक है। कोटेशन होता है ना जैसे, वैसा कोटेशन। ये आगे तीन चार गाथाएं इसी तरह की हैं। ममत्तिम परिवज्जामि, ये सारे ममत्व को मैं तोड़ता हूँ, छोड़ता हूँ। निम ममत्तिम वट्ठिदो, प्रतिज्ञा है ये। मैं अपने इस निर्ममत्व स्वभाव में, कि जिससे कुछ भी चेप नहीं है जिसके किसी का। क्या चेप समझते हैं ना? किसी से कोई चिपकाट नहीं, कोई लगाव नहीं है, ऐसा मेरा आत्म स्वभाव। अंबर में गोंद धर्यो व्योम को न चेप, आता है ना? क्या है उसके पहले की पंक्ति? जग सो क्या है? जगत के, हाँ, जग सो व्यवहार रूप, जग सो निर्लेप, अंबर में गोंद धर्यो व्योम को न चेप, आतम महबूब यार आतम महबूब, देखा हमने निहार और कुछ न खूब। क्या ये वो आत्मा है? मैं स्वयं ऐसा गजब का अतिशयवान, ये है अतिशय, तो ये होता है अतिशय क्षेत्र। ऐसा अतिशय मुझ में कि जगत की सब वस्तुओं के बीच में रहने पे भी मैं उनसे निर्लेप, उनसे बिल्कुल निर्लिप्त रहे, उनका मुझे कोई आलंबन नहीं, न मैं किसी दूसरे का आलंबन। इस बात का भी कोई गुमान नहीं कि हमें किसी का सहारा नहीं चाहिए, लेकिन हम दूसरों का सहारा बनते हैं। कह रहे भ्रम में रहे, इस प्रत्येक द्रव्य अपने अपने सहारे ही रहता है। प्रत्येक द्रव्य को खुद का ही आलंबन है, अपनी ही गुण पर्याय शक्तियां, अपना जो स्वभाव है उसका ही सहारा प्रत्येक द्रव्य को रहता है। इस विश्व में कोई किसी का सहारा बन नहीं सकता, ये असलियत है।
और लोग बात किसी मूर्खताओं में फंसे हैं बेचारे। गरीबों का सहारा बनो, जो मजबूर है मजबूरों का सहारा बनो। अरे सहारा बनो, तुझे क्या सहारा है जो तू दूसरे का सहारा बनेगा। ठीक है, लोक व्यवहार में दया दत्ती आदि की भावना होती है, वो चलती है वो बात, लेकिन असलियत दिमाग में रख के करना, वो काम भी करो क्या। ठीक है, मुझे मेरा राग का वो विकल्प आ रहा है, इस वजह से परिणाम हो रहे हैं, वास्तव में कोई किसी का सहारा नहीं। यहाँ तो लोगों को डींग मारने से फुर्सत नहीं रहती। हम इतने सोशल क्लबों में जुड़े हुए हैं, हम ऐसी सोसाइटी में जुड़े हैं, हम इतने लोगों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, लोगों को रहने का, खाने का और चीजों का उसके वो सब व्यवस्था हम करते हैं। सहारा बनना चाहिए, एक दूसरे का सहारा। अरे भैया, बाहर में दया दत्ती जैसी जो हो जाए ठीक है, लेकिन उसमें कभी इस घमंड में मत आ जाना कि हम दूसरे का सहारा। प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक जीव खुद का सहारा है, खुद का। और बाहर की तरफ से बात करो तो तू क्या करता है वहां पे, उसका पुण्य था जो अपने आप होती सारी व्यवस्था। वो किसका था उदाहरण, छत्रसाल का। छत्रसाल की कहानी सुनी कि नहीं सुनी। वो छत्रसाल के माता पिता वगैरह सब मर गए और सब हो गया जो भी हुआ, सेना भी पीछे दौड़ रही थी। हाँ, उसके माता पिता राजा रानी लेकर के भागे उसको। अब उन्हें की सेना तो हमको पकड़ लेगी, मार डालेगी, बच्चा भी मर जाएगा, एक काम करो इसको तो यहीं छोड़ दो झाड़ियों में। झाड़ियों में छोड़ गए जंगल में, और खुद भाग गए। तो बाद में सेना ने उसको पकड़ के, उन दोनों को पकड़ के तो मार दिया। और ये अकेला बच्चा, जबकि मनुष्य का बच्चा ऐसा होता है कि अकेला नहीं पल सकता, अकेला नहीं पल सकता। ये सामान्य कथन है ये, है ना भाई। जानवरों के बच्चे उठ के इधर उधर चलने फिरने लग जाते हैं, कहीं पे मुंह मार लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। मनुष्य का बच्चा तो उसको खिलाना भी सिखाना पड़ता है, कुछ भी नहीं, अपने आप से खुद खुद कुछ नहीं कर पाता। आया समझ में। अरे माँ उसको दूध भी पिलाती है तो उसको पकड़ करके पिलाती है, वो खुद नहीं पी सकता। गाय का बच्चा तो दौड़ के पहुंच जाता है ना। दूसरे और जानवरों के बच्चे वो सब पल जाते हैं, मनुष्य का बच्चा अपने आप नहीं पल पाता। फिर पला कि नहीं पला है। अपने आप जहां पड़ा हुआ था वहां ऊपर से शहद की बूंद टपकती रही। ध्यान रखना, शहद खाने का पोषण नहीं है, कहानी है वो तो सिर्फ। वो पल गया ऐसे क्या, ऊपर से शहद की बूंद टपकती रही उसके मुंह में। बोलो किसका सहारा था उसको, शहद की बूंद का तो था ना सहारा। अरे कुछ जरूरी नहीं है, कुछ भी नहीं। तीर्थंकर क्या खाते हैं, तीर्थंकर क्या पीते हैं, 6 महीने तक क्या करते हैं, उनका अंगूठा क्या मिला, किसका सहारा रहता उनको। तीर्थंकर माता का दूध नहीं पीते। आया समझ में, ये मालूम है कि नहीं। ये ध्यान रखना कैसे होती है ये व्यवस्था सब, कि सब उनके पूर्व पुण्य से चलती। ये भी बाहर का कथन है, वास्तव में तो पुण्य भी दूसरा पदार्थ, उसका भी क्या सहारा। आत्मा तो भी रहता क्या, ये शरीर नष्ट भी हो जाता, इसके अनुकूल सामग्री नहीं भी मिलती, तो भी आत्मा तो वैसा का वैसा ही बना रहता है, नहीं बना। कहीं भी चला जाता, कैसी भी गति होती, कैसी भी दशा होती, लेकिन आत्मा तो रहता ही। तो किसका सहारा है इस जीव को, तो प्रत्येक जीव को खुद का ही सहारा है, अन्य किसी का कोई सहारा होता नहीं। ये वास्तविक बात है, ये परम निश्चय नहीं की बात है, परम शुद्ध निश्चय। आलम्बनम च मैं आधा, मैं ही मेरा अवलंबन हूं। समझ में आ रही बात। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा, कुछ भी नहीं, और न बाह्य जगत का मैं, न वो मेरा सहारा न मैं उसका सहारा। समझ में आ रहा। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं, यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को ममत्तिम परिवर्जन, मुक्ति हेतु नित्य स्वस्थ रमे ममत्तिम वक्षिदो। सब जुड़ी हुई है ना चीजें आपस में, है? हम विचार नहीं करते हैं, हम तो पढ़ लेते हैं बस। ये की बात तो लिखी है वहां पर, क्यों छोड़ा बाहर को, बाहर की वस्तुओं का ममत्व क्यों छोड़ा, क्यों त्याग दिया, क्योंकि बाह्य जगत कुछ भी नहीं और न बाह्य जगत का मैं, इसलिए मैंने उन सबका ममत्व त्याग दिया। और निम ममत्तिम वट्ठिदो, यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को, मुक्ति हेतु नित्य स्वस्थ रह। अपनी निधि तो अपने में है, ये आ गया आलम्बनम च मैं आधा। मेरी निधि क्या होती है, निधि का ही तो सहारा होता है ना। निधि माने वो खजाना, अपनी सामग्री जो भी है, उसी के सहारे तो रहता है जीव।
अपनी निधि तो अपने में है, तो आलम्बनम च में आदा, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। ये सब गाथाएं बहुत आराम से बैठ के विचार करने की है ना। चर्चा तो कल होगी थी अपनी, चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये विचार करने लायक, ये निर्णय करने लायक, ये सबसे जोरदार गाथाएं हैं भाव बाहुल। भावलिंग द्रव्यलिंग का तो किस्सा जो चल रहा है सो चल ही रहा है, लेकिन भावलिंग में होता क्या है, मुनिराज के भाव क्या चलते हैं? मुनिराज के वही भाव चलते हैं जो एक सम्यक दृष्टि पुरुष है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। उनके सम्यक में और ज्ञान में कोई अंतर है क्या? सम्यक दर्शन में कोई फर्क है क्या? वहां पर सम्यक ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। चारित्र में जरूर अपने को अंतर नजर आता है कि यहाँ 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्धि है, वहां पे 1 कषाय चौकड़ी गई है, उतनी शुद्धि है, तो वो दिखता है। बाकी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में तो कोई अंतर नहीं है ना। तो इस विचार में क्या समस्या आएगी बताओ? अच्छा, ये तो सम्यक दृष्टि का विचार हुआ। मिथ्या दृष्टि के विचार चलेगा कि नहीं चलेगा? कि मिथ्या दृष्टि इन्हीं विचारों के आधार पर सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। आया समझ? और कौन से भाव होंगे बताओ तो सही, सम्यक दर्शन कौन से भाव से प्राप्त हो जाए? कौन सा ऐसा भाव आ गया जिससे सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी? यही विचार चलेंगे तो होगी क्या जगत में? अरे तो मुनिराज की बात है, लेकिन साहब ममत्तिम परिवज्जामि, तो वो छोड़ के जाते हैं ना। अरे छोड़ के जाते हैं तो बाहर से दिखता है, पहले तो अंदर से ही छूटता है, और अंदर से कब छूटता है? वो चौथे में ही छूट जाता है। वो ये छठा सातवां तो बहुत बाद की चीज है, अंदर में वो छूटा हुआ रहता है। अंदर में वो ममत्व का त्याग उसके अपने आप स्वयं होता है, तब वो इस निर्मम पदार्थ में, निर्मम क्रूर नहीं, निर्मम यानी किसी और का कोई ममत्व नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं, अपने आत्म स्वरूप में वो उपस्थित होता है, तभी जाकर वो आलम्बन बनता है, खुद का खुद आलम्बन बन जाता है। कि अभी तो कह रहे थे है, अब कह रहे हो बन जाता है। ये तो पक्की बात, लेकिन पर्याय में आलम्बन लेने की भी तो बात है ना। आलम्बन तो आत्मा का ही है, मतलब और कोई आत्मा का आलम्बन नहीं है, लेकिन ये पर्याय में लेवे तो सही, ये ले लेता है, सम्यक दृष्टि जीव ले लेता है। ममत्तिम परिवज्जामि ममत्तिम उवट्ठिदु। आगे चलो आगे होगी गाथा तो। अरे आगे क्या है, यहाँ पे विचार करो इसको। ममत्व परिणाम को मैं छोड़ता हूँ, जिनसे ममत्व है उनको छोड़ता हूँ। उनको कहाँ ग्रहण किया था? कि इसीलिए तो ममत्व को छोड़ रहा हूँ, वो वस्तुओं को तो ग्रहण किया ही नहीं था। त्यागोपादान शून्य तो शक्ति सहित हूं मैं, मुझ में किसी और का कोई प्रवेश नहीं, मेरा किसी और में कोई प्रवेश नहीं किसी भी तरह से। न राग के माध्यम से वो प्रवेश होगा, न ज्ञान की प्रक्रिया के माध्यम से वो प्रवेश होगा। मैं जान रहा हूं ना इन सब वस्तुओं को, तो ये सारी वस्तुएं मेरे ज्ञान में आ गई ना, हो गया ना प्रवेश? कुछ भी नहीं हुआ, न ये तेरे ज्ञान में आए, न तेरा ज्ञान इनमें घुसा, कहाँ प्रवेश? इसलिए इन वस्तुओं को बस जो तू कहता है कि ये मेरे हैं, या ये मेरे थे, ये मेरे होंगे, या मैं इनका हूं, मैं इनका था, मैं इनका होऊंगा, क्या कि कर्ता भोक्ता जो भी, वो कोरा ममत्व ही तो पकड़ रखा था इसने। उन वस्तुओं को कहाँ पकड़ा था बताओ? मिठाई खाई कि नहीं खाई कभी आपने? मिठाइयां खाई कि नहीं खाई? कितनी खाली आत्मा में, कितनी मिठाई भर गई? आत्मा की छोड़ो, जीबान तक मीठी नहीं हुई। इतना मीठा खाने पे भी वो जीबान तक मीठी नहीं होती है। जीबान का स्वाद मीठा होता है क्या? किसको पता, कौन चखे जीबान? जीबान चखती है दूसरों को, तो ये जीबान तक मीठी नहीं होती। आया समझ में? वो मिठाई हमारे अंदर प्रवेश कर गई क्या? हमारे अंदर माने पेट में? अरे हमारे अंदर माने आत्म स्वरूप में। वो आत्म स्वरूप में आज तक किसी मिठाई ने प्रवेश नहीं किया। तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ये विकल्प करता है, इसको लगता है कि हाँ मैंने मीठा खाया, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। इसको लगता है, कोरा सारा का सारा खेल वो मान्यता का ही तो था। पूरी मान्यता थी इसकी कि मैंने ये खाई, मैं ये खाऊंगा, मैंने ये किया, मैं ऐसा करूंगा, ये इस तरह का मैं हूं।
अन्य पदार्थों में अपनापन करता है, कर्तृत्व बुद्धि रखता है, वही वही सारी बातें इसके दिमाग में चलती रहती। जबकि अन्य पदार्थ तो कहता है कि भैया तू मेरा स्वामी कब से है, या मेरा तुझसे क्या संबंध, मैं मेरे में मगन हूं, तू तेरे में मगन रहे ना। है? तो बच्चे खेल खेलते हैं ना, वो कान पकड़ के एक दूसरे का, च्याऊ म्याऊ, है नहीं खेला कभी च्याऊ म्याऊ, तू तेरे मामा के जा, मैं मेरे मामा के जाऊं, क्या तू तेरे स्वरूप में जा, मैं मेरे स्वरूप में जाऊं, और क्या है उसमें, मैं मेरे स्वरूप में जाऊं। मैं पुद्गल तो हमेशा यही कह रहा है कि तू पागल बन रहा है मेरे पीछे, ये शरीर ये कहता है कि तू मूर्ख बनता है मेरे पीछे, है कि ऐसा थोड़ा सा गालों को चमका लूं या बालों को चमका लूं या ताकत बढ़ा लूं या रूप बढ़ा लूं, तू पागल बन रहा, मेरा तो स्वरूप ये है, सो है ही सही। एक एक रोम में मेरे तो 96 रोग हो, तो मेरे साथी हैं, वो कोई विपरीतता थोड़ी ना, ये कहता है ये शरीर अपने से। और हम मूर्ख की तरह मैं या मेरा शरीर मेरा शरीर मेरा शरीर, ये सारे के सारे द्रव्य अपने अपने स्वरूप में ही बैठे हुए, सब अपने अपने भवन में बैठे हुए हैं, अपने अपने भवन में क्रीड़ा करते हैं। आया समझ, सब स्वतंत्र क्रीड़ा करते अपने सदनों में। अरे विश्व तो जड़ चेतन की अकृत नगरी, सब स्वतंत्र क्रीड़ा करते अपने सदनों में। यहाँ नहीं अवकाश अतिक्रमण का किंचित भी, अतिक्रमण का यत्न चीखता है नरकों में। नरक निगोद में जाना पड़ता है इस चक्कर में, किस वजह से कि सारी की सारी वस्तुएं जगत की वो अपने अपने सदन में क्रीड़ा करती हैं, अपने भवन में रहती हैं। अपने भवन में माना अपने द्रव्य गुण पर्याय, जो तीसरी गाथा में लिखा ना, प्रत्येक द्रव्य अपने ही गुण पर्यायों में रहता है, उन्हीं का आलिंगन करता है, वहीं रहता है, वहीं प्रत्येक द्रव्य, उससे बाहर नहीं निकलता। और ये क्या सोचता है कि मैं इसमें प्रवेश कर जाऊं या ये मुझ में प्रवेश कर जाए, इसको ऐसा लगता है। ये उसके चक्कर में फालतू का ममत्व पाले बैठा। उस ममत्व का यहाँ त्याग किया जाता है, उस ममत्व को यहाँ छोड़ा जाता है। जब आचार्य देव को, या कोई भी आचार्य देव की बात छोड़ो, सम्यक दृष्टि को, एक समझदार व्यक्ति को ये विचार चलता है कि मेरा इस जगत में किसी भी पदार्थ से कुछ भी लेना देना नहीं है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित, उनकी मर्यादा क्या, उनकी मर्यादा उनका द्रव्य गुण पर्याय, उनकी शक्तियां उनकी अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमती। कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमन नहीं करता, कोई किसी के परिणाम मतलब कोई किसी का अधीन नहीं है। जब ये पता चल गया कि मेरी अधीनता किसी को नहीं और किसी की अधीनता मेरे नहीं, तो फिर क्या करेगा, फिर ममत्व तो रखेगा। तो सीधा सा है, आपको पता चल गया कि ये पड़ोसी का मकान है, ये पड़ोसी की रसोई है, इसमें हमारा कुछ भी हस्तक्षेप नहीं, ये अलग व्यक्ति है, हम अलग व्यक्ति हैं, तो आपको कितना विकल्प आएगा इसके घर में आज क्या बनना है। लेकिन आता है बहुत से लोगों, ऐसे मूर्ख रहते हैं ना, फोन करके पूछ लेंगे आज क्या बनाया नहीं पूछते, अरे तेरा क्या लेना देना, कह रहे तुम तो बुलाते ही नहीं है यार हमको कभी खाने वाने में, क्या अब आपके घर में रहो ना, तो सामने वाला ये कह देगा मुंहफट होगा। और ये प्रत्येक पदार्थ मुंहफट है, वो कहता है कि तू तेरे में रह, हम हमारे में रहते हैं, फालतू में हस्तक्षेप मत कर हमारे, क्या। और इसकी आदत ऐसी खोटी कि ये बारंबार उसमें घुसना चाहता है, मेरे अनुसार सबका परिणमन होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, क्या पति मेरे हिसाब से चले या पत्नी मेरे हिसाब से चले या बच्चे बच्ची मेरे हिसाब से चले या माँ बाप मेरे हिसाब से चले, मकान मेरे हिसाब से चले, दुकान मेरे हिसाब से चले। बोलो होता है ही नहीं, क्या कह रहे हैं आप, ममत्तिम परिवज्जामि। इसलिए जब ये जाना ये पर पदार्थ से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, सब अपने अपने सदन में अपने अपने भवन में अपना अपना खाते हैं, अपने अपने मस्त रहते हैं, क्या प्रत्येक पदार्थ अपने अपने में ही लीन है, कोई किसी का आलम्बन नहीं, तो मैं क्यों फालतू में माथा मारी करूं दूसरे में। जब बाहरी पदार्थ में बाहरी क्रियाओं में मेरा कुछ नहीं चलता, मेरा कुछ हस्तक्षेप नहीं, ये छोड़ा ममत्व। लोग बाग तो द्वेष में आकर के ममत्व छोड़ने की बात करते, क्या आज से इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, ऐसे नहीं, द्वेष का लेना देना कर लिया तूने वहां,
पहले राग का लेना देना था, अब द्वेष का लेना देना कर लिया। यहाँ क्या कह रहे हैं, अरे कोई ममत्व तो नहीं, मेरा नहीं का क्या मतलब होता है, मेरा इष्ट नहीं, मेरा अनिष्ट भी नहीं, ये भी तो शामिल है ना उसमें बात। ममत्व तो नहीं का क्या अर्थ है, ये मेरा नहीं तो मेरा क्या, ये मेरा भला नहीं, ये मेरा बुरा नहीं, ये मेरा मित्र नहीं, ये मेरा शत्रु नहीं, ये मेरा कर्ता नहीं, ये मेरा भोक्ता नहीं, ये मेरा कर्म नहीं, ये मेरा भोग्य नहीं। ये सभी बातें आएंगी ना ममत्व छूटने में, कि बस मेरा नहीं, मेरा क्या, मेरा नहीं में तो हम यूं लगाते हैं ये मेरा परिवार नहीं, ये मेरा, अरे ये वस्तु की बात ही नहीं है। वस्तु के प्रति जो इसके दुर्भावना चलती है, कौन सी दुर्भावना, और राग की भी, राग भी दुर्भावना ही तो है। मेरे लिए इष्ट है तो ये दुर्भावना ही है वास्तव। भला मानना ये दुर्भावना, गजब हो गया। जैन दर्शन के अलावा पूरे विश्व में कौन कहेगा ये बात, किसी को हम भला समझते हैं, अच्छा समझते हैं, ये दुर्भावना कि हाँ 100% दुर्भावना। क्यों, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर धर नहीं सकता, उसमें प्रवेश नहीं पाता, हस्तक्षेप नहीं करता, तो दुर्भावना नहीं तो क्या है कि मैं इसका कुछ कर दूं या ये मेरा कुछ कर दे। बोलो, उस सारी दुर्भावना को मैं छोड़ता हूं, उस सारे ममत्व को मैं परिवज्जामि, उसको त्यागता हूं, उसका त्याग करता हूं। निर्ममत्व वट्ठिदो, और निर्ममत्व परिणाम में, अपना निर्मम स्वभाव में, मेरे इस स्वभाव में उपस्थित। आलम्बनम च में आधा, कौन है मेरे लिए आलम्बन, कौन है आलम्बन, ये पूरे विश्व में और कोई आलम्बन नहीं है। थोड़ा रुपया पैसा इकट्ठा करके रखना चाहिए क्या, थोड़ा कुछ एफडी में, थोड़ा जमीनों में, थोड़ा शेयर में, थोड़ा और चीजों में, उस सहारा रहता है, एक सहारा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, होशियारी की बातें करते हैं। होशियारी की बातें मतलब देखो, वैसे तो हम सब परिवार में हिल मिल के रहते हैं और सब में बहुत प्रेम है, लेकिन खुद की व्यवस्था भी रहनी चाहिए अलग। कल से क्या पता बच्चे बच्ची कैसे हो जाए, क्या बोलते हैं उसको, मुंह पलट ले में, बिल्कुल मुंह फेर ले में, तो फिर अपनी व्यवस्था तो रहनी चाहिए ना। और कितने उदाहरण देखने को मिलते हैं। वो क्या था, वो सिंघानिया, जेके का वो मालिक था ना, विजयपत सिंघानिया, वो उसके बेटे को बहुत प्रेम करता था और उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, अब वो किराए के मकान में रह रहा है, वो अरबपति होकर के। बोलो, इसलिए खुद की व्यवस्था तो रखनी चाहिए। अरे ये खुद की व्यवस्था जिसको तू कह रहा है, ये भी जब पाप का उदय हो तो एक झटके में चली जाती। अंजना का देख तो लिया उदाहरण, और क्या करोगे, आपके खाते सीज हो जाएंगे, आपके खाते हैकर हैक कर लेंगे, निकाल लेंगे उसमें से जब पाप का उदय आएगा। तो पुण्य का उदय तो सहयोगी है, तो वो भी नहीं है, उससे क्या होता है, वो पुण्य का उदय पलट के पाप रूप होने में देर क्या लगती है बताओ। संक्रमित हो जाता है ना, वो गुलाब जामुन सड़ जाते हैं ना, देखा तो था पहले उदाहरण अपन। मिल गया आपको 100 किलो गुलाब जामुन मिल गया और खाने तो है ही सही, बिना खाए तो काम नहीं चलेगा। तो 100 किलो गुलाब जामुन 1 क्विंटल कब तक खाओगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद तो सड़ेंगे ही सड़ेंगे। मुझे पता नहीं कितने दिन में सड़ते हैं, क्योंकि अपन तो खाते ही नहीं इतने पुराने। तो इतने जब वो सड़ जाएंगे उसके बाद क्या, कि नहीं अब नहीं खा रहे, कि नहीं खाना तो पड़ेगा। तो बोलो पुण्य भी सहारा बनेगा क्या है, वो पुण्य भी पलटते देर नहीं लगती, वो पुण्य कब पाप रूप हो जाए उसमें देर नहीं लगती। अब इससे आगे की बात, अरे वो पाप रूप भी हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, वो पुण्य रूप ही बना रहे तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो उससे बिल्कुल न्यारा पदार्थ, मैं उससे बिल्कुल भिन्न, बिल्कुल न्यारा। मेरे लिए कोई आलंबन है तो वो मेरा स्वयं का स्वभाव। बोलो, जीव इतनी इतनी दुर्दशाएं जीव की हुई है ना, देखिए ना अपन 66,336 क्षुद्र भाव एक अंतर मुहूर्त में इतने इतने भाव धारण कर लेता, और सड़ी से सड़ी जगह पैदा हो गया। क्षेत्र परावर्तन, द्रव्य परावर्तन, काल परावर्तन, और वो गर्भ के भी तो बताएं कैसे कैसे, कितनी गंदगी में और कैसे उस जगह पे रहा है। बोलो, रहा ना वहां, कौन सहारा बना इसका, उस निगोद में कौन सहारा बना, जीव को अपना स्वभाव ही सहारा रहता है। ये अलग बात है, ये लेता नहीं उसका सहारा, सहारा हमेशा हमारे पास मौजूद है, ये गजब की बात है, मौजूद हमेशा है हमारे पास। अब ये तो उस जीव के ऊपर है कि वो उसका सहारा ले या ना ले। ये मूर्ख की तरह दूसरे को सहारा ढूंढता फिरता, इसको ऐसे समझना
कि जैसे खुद के घर में अरबों रुपए पड़े हों और दूसरों से अरे 10 रुपए दे देना, अरे 20 रुपए दे देना, अरे 100 रुपए दे देना, या निपट भिखारी बना जान, अज्ञानी होकर के बिल्कुल भिखारी बन के घूम। तो दादा की एक कहानी है ना, वो साइकिल रिक्शा वाली, क्या रिक्शा वाला करोड़पति का बेटा, वो रिक्शा चलाने लग जाता है और फिर जब बाद में उसको पता चलती है तो उसके पास वो सहारा कब नहीं था, वो करोड़ों की संपदा उसके पास कब नहीं थी बताओ, वो हमेशा थी उसके पास, लेकिन खुद को हमेशा वो भिखारी रिक्शा वाला या कुछ भी ऐसा ही समझता रहा, हमेशा दूसरों से मांगता रहा, दूसरों का मुंह ताकता रहा, दूसरों के आसरे बैठा रहा, और दूसरों ने हमेशा ये कहा भैया हमको हमारे से फुर्सत नहीं है, हम क्या तेरा सहारा। दूसरे तो हमेशा ये कह करके टरका देते थे उसको टाल देते थे, आए समझ। और जब इस जीव को ये पता चले कि इस विश्व में मेरे लिए और कोई शरण भूत नहीं है, निश्चय शरण आपको आप खुद ही, सब यहीं से निकली बातें, कहां से आएंगी। और आचार्य देव ने लिखा वही लिखा है, भाषा बदल के आलम्बन लिखा, शरण लिख दिया, सहारा लिख दिया, उसमें क्या आलम्बनम च में आदा, ये मेरे लिए एकमात्र आलम्बन मेरा आत्मा ही, अन्य कोई आलम्बन नहीं, आत्मा ही है शरण। ये पूरी बात बनती है तब जाकर के वो मुनिराज कहते हैं कि अवशेषाई वो सरे, अवशेषाई की जगत में बाकी सब जितने पदार्थ हैं उन सबको वो सरे माने त्यागता हूं, छोड़ता हूं। कैसे छोड़ता हूं? कि वो त्याग किया जो ममत्व का ही किया है ना, ममत्व का ही त्याग हुआ, वो ही वास्तव में उन वस्तुओं का त्याग हुआ। क्यों? क्योंकि वस्तुएं तो ग्रहण करी नहीं थी, मिठाई खाई थी क्या जो मिठाई छोड़ोगे? मिठाई आत्मा में कहाँ घुसी? समझ में आ रही है बात? तो वस्तुओं का ग्रहण वास्तव में नहीं होता, वस्तुओं को ये मेरा है इस चीज का ग्रहण हो जाए, उनके प्रति राग द्वेष का और बातों का उनका ग्रहण होता है, बस उसी का त्याग किया जाता। वो ममत्व परिणाम वस्तुओं के प्रति वस्तु या व्यक्ति कुछ भी लगा लेना, अन्य द्रव्य कुल मिला के, अन्य जो द्रव्य हैं उन अन्य द्रव्यों का ममत्व ही इसने ग्रहण किया, उसी को खाया है ना, उसी का भक्षण करता है, उसी का भक्षण छोड़। बोलो आपने आलू छोड़ा? कैसे छोड़ा आलू? आलू कैसे छोड़ा? हाथ में लिया और छोड़ दिया ऐसे? तो आलू तो आया ही नहीं था घर में, फिर कैसे छोड़ा है? आलू खाने का भाव होता था और वो भाव होता था, उस भाव को छोड़ा, वो आलू छोड़ना कहलाता। ऐसे ही ये पर द्रव्य के प्रति ममत्व परिणाम होता था, और ममत्व में सारी चीजें लगा लेना जो अभी अपन ने देखी थी, है ना, कर्ता भोक्ता और सब राग द्वेष वगैरह सब, तो उनके प्रति जो ये दुर्भाव होता था, उस दुर्भाव को छोड़ा है, उसी को कहते हैं ये वस्तु का त्याग। व्यवहार से कहते, वास्तव में वस्तु का त्याग नहीं होता, क्योंकि वस्तु का ग्रहण ही नहीं होता, अन्य का, स्वयं का तो है ना। तो कौन है मेरा आलम्बन? कि मेरा आलम्बन तो एकमात्र मैं स्वयं ही हूं। जो खुद की शरण में आ जाए, खुद को सहारा बना ले, उसको जगत के अन्य किसी सहारे की क्या जरूरत? बताओ, है उसको कोई आवश्यकता? उसको कोई आवश्यकता नहीं रहती। आया समझ? ऐसा है। देखो समय तो हो गया, आज आगे की चर्चा तो कुछ हुई नहीं, विचार खैर ये चलना चाहिए। देखो गाथा बहुत जोरदार है, ये भेद विज्ञान की गाथा है, सम्यक दर्शन प्राप्त कराने की गाथा है। यही बात वहां आएगी आपके 34वीं गाथा में। क्या प्रतिक्रमण है ना, निश्चय प्रतिक्रमण क्या होता है? ये सारे के सारी वस्तुओं का मैं ममत्व छोड़ता हूँ, वो जानना छोड़ा, वही तो उस वस्तु का छोड़ना है। ऐसा है ये। आगे अपन फिर देखेंगे, कल देखेंगे इसका विषय आगे का। गाथा बोल लेते हैं एक बार। ममत्तिम परिवज्जामि ममत्तिम वट्ठिदो आलम्बनम च मे आदावशेषाई वो सरे निज आत्म का अवलंब ले मैं और सबको छोड़ दूं, और छोड़ ममता भाव को निर्ममत्व को धारण करूं, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ,
गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। आज अंतिम दिन है जिनवाणी स्तुति का, कल से दूसरी स्तुति लेंगे अपन। चलिए। जिनवाणी जान सुजान रे, जिनवाणी जान सुजान रे, लाग रही चिरते विभावता, लाग रही चिरते विभावता, ताको कर अवसान रे, जिनवाणी जान सुजान रे। द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव की, कथनी को पहचान रे, जाहि पिछाने स्वपर भेद सब, जाहि पिछाने स्वपर भेद सब, जाने परत निदान रे, जिनवाणी जान सुजान रे। पूरब जिन जानी तिन्ही ने, भानी सरस्वती बान रे, अब जाने अरु जानेंगे जे, अब जाने अरु जानेंगे जे, ते पावे शिव थान रे, जिनवाणी जान सुजान रे। कहतु समास मुनि शिव भूति, आयो केवल ज्ञान रे, यो लखी दौलत सतत करो भवी, यो लखी दौलत सतत करो भवी, जिन वचनामृत पान रे, जिनवाणी जान सुजान रे, जिनवाणी जान